हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 एंगल्स पढ़ने जा रहे हैं। एंगल शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कंप्लीट, जीरो एंगल कौन से होते हैं। मैं एक जल्दी से छोटे से फॉर्मूले से आपको बता देती हूँ ये एंगल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होते हैं 0 और 90 के बीच में। तो बस सिंपल सी बात याद रखिए, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 के बीच में, यानी आप 1 से लेकर 89 तक के जो एंगल है वो एक्यूट एंगल होते हैं। इसके बाद आ गया आपके पास नंबर 2 राइट एंगल। नाइन्टी डिग्री का एंगल जो होता है वो राइट एंगल। नंबर 3 ऑब्ट्यूज एंगल। बिटवीन 90 एंड 180, 90 और 180 के बीच में। इट मीन्स 91 से लेकर 179 तक के जो एंगल होते हैं वो ऑब्ट्यूज होते हैं। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। इसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। बिटवीन 180 एंड 360, यानी 180 और 360 के बीच में, 181 से लेकर आपका जो है 359 तक के जो एंगल होंगे वो हो जाएंगे कंप्लीट एंगल, और सॉरी रिफ्लेक्स एंगल। अब आ जाता है कंप्लीट एंगल। नंबर 6 पर कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हो गया 360 का। एक हो जाता है आपका जीरो एंगल। जीरो एंगल जीरो, सिर्फ 0 डिग्री का। जब दोनों एंगल की दोनों लाइन एक ही लाइन पर होती हैं वो जीरो एंगल हो जाता है। ये कंप्लीट एंगल है। और जीरो जो होता है, अगर आप एक लाइन डाल रहे हो और लाइन दूसरी एंगल की जो आर्म है, दो आर्म होती हैं, वो अगर नहीं उठती है तो वो जीरो होता है। एक लाइन, एक मिनट, ये गलत हो गया है। ये हो जाता है जीरो। ये तो था एंगल के बारे में। अब इन्हीं पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है सिलेक्ट करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, कि ये जो कोई भी एंगल की मेजरमेंट दे रखी है, बताना कि ये एंगल कौन से हैं, एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है या रिफ्लेक्स है। कुछ मेजरमेंट हम ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 135, 110, 85, 10 डिग्री, 220, 180, 105। अब आपको देखो मैं बता देती हूँ, जैसे 135 है तो ये कौन सा एंगल होगा, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो ऑब्ट्यूज। 110 भी ऑब्ट्यूज होगा, 90 से बड़ा है। 85 देखिएगा, 90 से छोटा, तो ये एक्यूट हो जाएगा। 10 भी 90 से छोटा है, एक्यूट हो जाएगा। 220 देखिएगा, 180 से बड़ा है, रिफ्लेक्स एंगल।
180 आपको पता ही है स्ट्रेट एंगल होता है। इसके बाद आ जाता है 105, 90 से बड़ा है, इट मीन्स ऑब्ट्यूज। तो ये तो था एंगल के बेस पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब हम कुछ और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल्स देखिएगा, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, कोई दो एंगल हो, अगर उन दोनों को ऐड करने पर उनका सम 90 आ जाता है तो वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स if the sum of their measure is 90. Complementary angles if the sum of their measure is 90 degree. अच्छा, अब एक और चीज बता रही हूँ, अगर हमें किसी का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना हो, दिया हुआ एंगल कॉम्प्लीमेंट, चलो मैं आपको वो बाद में बताती हूँ, पहले आप एंगल सीख लीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, जैसे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दो एंगल्स का सम अगर 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, और ऐसे ही अगर दो एंगल्स का सम 180 है तो वो हो जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर जो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, मैं पहले वो क्वेश्चन के एग्जांपल बता देती हूँ, फिर हम आगे और नए पॉइंट पर चलेंगे। देखिएगा, कई बार ये आ जाता है राइट द सप्लीमेंट ऑफ गिवन एंगल या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन एंगल। एक बता देती हूँ, राइट सप्लीमेंट ऑफ गिवन एंगल। मान लीजिए आपको दे रखा है 110, तो अगर हमें इसका सप्लीमेंट निकालना है तो हम लिखेंगे सप्लीमेंट इक्वल होगा, आपको मैंने बताया है कि सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो दो एंगल का सम 180 है, तो जिसमें से हमारे पास 110 दे रखा है, तो जो दूसरा एंगल होगा वो हम किस में से माइनस करना पड़ेगा, 180 में से। 180 माइनस 110, तो जो आंसर आएगा ये हो जाएगा इसका सप्लीमेंट एंगल। ऐसे ही अगर हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 90 में से माइनस करना पड़ेगा। बहुत आसान होता है, सप्लीमेंट के लिए 180 में से, कॉम्प्लीमेंट के लिए 90 में से। अच्छा, और इन पर बेस्ड कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कॉम्प्लीमेंट के लिए। देखिएगा, अगर जैसे हमने 85 का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 90 में से 85 को माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 5। अच्छा, इन्हीं दोनों एंगल्स पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आ जाता है, देख लीजिएगा, समझ आ गया होगा। एक और मैं देख लेती हूँ, आपको बता देती हूँ। पेयर दे दिए जाते हैं और बताना होता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या फिर सप्लीमेंट्री है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर which of the following pair of angles are complementary or supplementary। देखिएगा, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ एक, 60 30, 60, 30, दूसरा 115 65, ऐसे ही
70 20। अब आप इनका सम करके देखिए। अगर हमने 60 में 30 जोड़ा तो आता है 90। तो ये कौन सा एंगल हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम 115 में 65 जोड़ेंगे तो देखो ये हो जाता है 180। तो इसका मतलब ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। अगला भी देखिएगा, 70 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो आ जाता है 90। तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। ये थे क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पर बेस्ड। अब आगे हम लेते हैं एंगल्स पर जो आ जाता है। एक होता है वर्टिकली एंगल्स, एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है, एक लाइन पर बने हुए जितने भी एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे एक डायग्राम से आपको बताती हूँ सप्लीमेंट्री एंगल्स हम किसको बोल सकते हैं। अभी मैंने बताया था दो एंगल्स का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स। वैसे भी हम अगर एक लाइन पर बने हुए एंगल्स जितने भी होंगे वो एंगल्स हमारे क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर पर जितने भी एंगल होंगे वो 180 का सम होगा। अगर जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिया है, अगर आप और भी लोगे, इनमें जितने भी एंगल बन रहे हैं इन सब का सम कितना होता है? 180। हम इसे लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी पर बेस्ड पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। एक लाइन पर बने हुए एंगल होते हैं, कई बार दे रखा होता है। आप एग्जांपल देखेंगे, हमें आ जाता है फाइंड एक्स। फाइंड एक्स, तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा, एक एंगल है आपका 25, ये है 90, ये बीच में एक्स आ रहा है और इधर दे रखा है 30। आपको देखिएगा एक लाइन पर 4 एंगल बना के दिखा रखे हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बहुत ही आसान होता है, बहुत इजी। आपने क्या करना है, आपको मैंने बता रखा है कि जो एक लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 180 होता है। हम लिखेंगे एज सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। देखिएगा, अब मेरे पास जो जो एंगल है, मेरे पास है 30। लिखेंगे 30 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 25 इज इक्वल टू 180। तो अब आप देखिएगा, अगर 30 में हम 30 में 90 जोड़ते हैं 120 होता है, 120 में 125 जोड़ते हैं तो 145 हो जाता है। 145 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू आ जाती है 180 माइनस 145 इज इक्वल टू 30। तो बहुत आसान होते हैं। अगर एक लाइन पर एंगल है, सम कीजिए, उन सम को 180 से माइनस कीजिए, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक और एग्जांपल इसी का बता देती हूँ मैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिएगा, एक और एग्जांपल है।
क्वेश्चन आ जाता है फाइंड, देखो यहाँ पर x दे रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, तो आपने वही लिखना है। आपको पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ वन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर जो आपको एंगल दे रखा है 3x प्लस 3x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, तो आपका ये हो जाएगा 9x, 180 हो गया, x की वैल्यू आ गई 20। तो आपकी जो एंगल्स निकलेंगे, हम यहाँ में एंगल्स की वैल्यू निकालने में लिखेंगे एंगल्स आर, सभी सेम है तो 3x है, x की वैल्यू आपके पास है 20, 3 मल्टीप्लाई 20 60। बहुत इजी है। अच्छा, अब आगे हम और करते हैं। एक आता है आपका वर्टिकली एंगल, इसी के बेस पर आ जाता है वर्टिकली एंगल। देखिएगा वर्टिकली एंगल क्रॉस में बनते हैं। जो ये एंगल बने हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये आपस में जो है वो बराबर, जैसे A इज इक्वल टू बी होता है, अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, C इज इक्वल टू डी होता है। और इसी पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसे ही। देखिएगा एक एग्जांपल मैं करके दिखा रही हूँ आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B and C। वन 120 A। देखिएगा वर्टिकली अपोजिट की मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यानी जो B होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर। तो हम इसके आगे रीजन लिखेंगे, VOA लिख सकते हैं हम इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस वजह से हमने ये बराबर लिया। इसके बाद आपको बता दूं मैं एक लाइन दिखाती हूँ लेकर। देखिए 120 और A, अगर आप देखोगे तो ये जो है वो एक लाइन के ऊपर है, यानी 120 और A इनका सम कितना हो जाएगा, 180 के बराबर। ये हो जाता है हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल होता है। देखोगे एक लाइन पर हम लिखेंगे 120 प्लस A इज इक्वल टू हो गया 180। तो ये हो जाएगा 180, इससे आपकी एंगल A आ जाएगा 180 माइनस 120 60 डिग्री। जब आपके पास A आ गया तो A और C आपस में इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी हो जाएंगे आपके, जो C हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि आपको एंगल्स के बारे में अच्छे से आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। अगर आपको मेरा पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।